गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग पहला चैप्टर विनय के पद पढ़ेंगे। देखिए क्लास 9 क्लास 8 में जो हम पढ़ते थे वो बिल्कुल क्लास 9 में बिल्कुल अलग है हिंदी। क्योंकि 8 में सिर्फ हम पोयम पढ़ते थे, कविता पढ़ते थे, उसको लर्न करके 8 तक आप क्या करते थे, कविता को लिख लेते थे। लेकिन 9 में आपको इसका व्याख्या भी समझना है, कवि के जीवन परिचय में भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सा कवि के संक्षिप्त जीवन परिचय से आता है। जैसे विनय के पद का कवि का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। सरयू पर्णीय ब्राह्मण थे तुलसीदास। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। याद रखिएगा कि तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और इनका पालन पोषण मुनिया नाम की एक दासी ने किया। तुलसीदास दर दर भटके, संयोग से इनकी भेंट नरहरिदास से जी से हो गया और तुलसीदास ने उन्हें अपना पीर, अपना गुरु बना लिया। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास थे। नरहरिदास तुलसीदास को काशी ले गए। वहीं पर तुलसीदास का विवाह काशी में ही नरहरिदास के आश्रम में एक शिक्षक पढ़ाते थे, गुरु पढ़ाते थे, जिनका नाम था दीनबंधु पाठक। तो दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली से तुलसीदास जी का विवाह हो गया। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से क्या करते थे, है ना, बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है कि तुलसीदास जी घर में नहीं थे और जब वो घर आए तो देखते हैं क्या है कि उनकी पत्नी बिना बताए मैके चली गई। ठीक है, बिना बताए वो पीहर चली गई, मैके चली गई। तुलसीदास जी को जब ये ज्ञान हुआ, जब ये पता चला, तो वो रात्रि में ही नदी नाले को पार करके आप भी अपने ससुराल जा पहुंचे। मतलब कि आप भी अपने पत्नी के घर पहुंच गए। रत्नावली को तुलसीदास ने दस्तक दिया। रात्रि का समय था। रत्नावली को जब तुलसीदास ने दस्तक दिया तो रत्नावली दरवाजा खोली और आग बबूला हो गई। और क्या कही, और कही ऐसे प्रेम को धिक्कार है, ऐसा प्रेम। और रत्नावली कहती है, अस्थि चर्म ममते ममता, ऐसी प्रीति, हाड़ मांस की शरीर से इतना प्रेम, ऐसी हो श्री राम में होत ना भवभीति। अगर ऐसा प्रेम आप भगवान श्री राम से कर लेते तो आपका भव सागर पार हो जाता। तुलसीदास इन शब्दों को सुनकर उनका ज्ञान नेत्र खुल गए और उन्होंने गृहस्थी को छोड़कर काशी में राम भजन आरंभ कर दिया और फिर अयोध्या चले गए और वहीं पर बैठकर उन्होंने रामचरितमानस का रचना किया। तो तुलसीदास का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो रामचरितमानस है, जो हिंदुओं का धार्मिक किताब भी है। ऐसे तुलसीदास की प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, भैरवी राम,
पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि तुलसीदास का पवित्र रचना है, पवित्र कृतियां हैं। तुलसीदास की मृत्यु सन ईस्वी 1623 में आपका मृत्यु हो जाता है। तो तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास 9 हम लोग तुलसीदास का जो पहला पद जो है विनय के पद, विनय के पद का जो पहला पद है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है, क्लास 9 अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि 9 का जो हिंदी है जो थोड़ा सा कठिन है, इसलिए अच्छा से पढ़िएगा। तो आपको जो है 40 मार्क्स जो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। फिर लाइनिंग क्वेश्चन में जो व्याख्यामूलक प्रश्न है वो 3 मार्क्स का आता है। तो ठीक से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, तो आप जो है आपको हिंदी बहुत आसान भी लगेंगे। धन्यवाद।